हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका टाइटल है सेव वाटर। मतलब कि सेव का मतलब होता है बचाना, वाटर का मतलब होता है पानी। तो पानी को बचाना, ये हम आज इस इंग्लिश के इस टॉपिक का या इंग्लिश के इस नोट का हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे और जो भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर और मीनिंग्स आते जाएंगे उनको भी हम वर्ड बाय वर्ड समझते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाटर कंजर्वेशन मतलब वाटर का हिंदी में क्या बोलते हैं? पानी या जल। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण। जल संरक्षण इस मतलब है एक्सट्रीमली मतलब अत्यधिक, अत्यधिक। इम्पोर्टेंट मतलब जरूरी या महत्वपूर्ण, अत्यधिक महत्वपूर्ण। फॉर का मतलब होता है के लिए, और मतलब हमारी। लाइव्स मतलब जीवन या जिंदगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जल संरक्षण अत्यधिक जरूरी है, अत्यधिक महत्वपूर्ण है। किसके लिए? हमारे जीवन के लिए। ठीक है। बिकॉज इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? क्योंकि। अब ये क्यों जरूरी है? क्योंकि वाटर इज अ लिमिटेड रिसोर्सेज। पानी इसका मतलब होता है एक, लिमिटेड का मतलब होता है हिंदी में सीमित, रिसोर्स का मतलब होता है संसाधन। तो पानी कैसा संसाधन है? एक सीमित संसाधन है जो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा अगर ऐसे ही इसका दुरुपयोग होता रहा तो। अ लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज फेसिंग वाटर स्कार्सिटी। तो अ लार्ज मतलब एक, लार्ज मतलब बड़ा या बड़ी, भाग एक बड़ा भाग, ऑफ मतलब का या की, द वर्ल्ड्स मतलब विश्व, अपोस्ट्रोफ एस का मतलब होता है का या की, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या। तो क्या मतलब हुआ? एक बड़ा भाग, किसका एक बड़ा भाग? विश्व की जनसंख्या का एक बड़ा भाग इज फेसिंग। ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इज फेसिंग मतलब सामना कर रही है। फेस का मतलब होता है कोई चीज का सामना करना, सामना कर रही है। किस चीज का सामना कर रही है? वाटर स्कार्सिटी मतलब पानी, जल या पानी की कमी या संकट, संकट या कमी। तो जल संकट का सामना कर रही है क्या? विश्व का एक बड़ा भाग। एंड दिस प्रॉब्लम कुड बिकम इवन मोर सीवियर इन द फ्यूचर। और यह समस्या, प्रॉब्लम को हिंदी में क्या बोलते हैं? समस्या। कुड बिकम हो सकती है, हो सकती है। कैसी हो सकती है? इवन मोर और अधिक, और अधिक। सीवियर का मतलब गंभीर, इन का मतलब होता है मैं, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ हिंदी में? कि यह प्रॉब्लम, यह जो समस्या है, कुड बिकम हो सकती है, इवन मोर सीवियर मतलब और अधिक गंभीर हो सकती है। किसमें? भविष्य में हो सकती है। ड्यू टू मिसयूज एंड इग्नोरेंस। ड्यू टू का मतलब होता है क्या? के कारण। क्या मतलब होता है? के कारण। मिसयूज को हिंदी में क्या कहते हैं? दुरुपयोग, दुरुपयोग। एंड मतलब और, इग्नोरेंस मतलब होती है अज्ञानता। तो किसके कारण? दुरुपयोग और अज्ञानता के कारण द वाटर लेवल्स आर कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। तो द वाटर लेवल्स मतलब जल, लेवल्स मतलब स्तर, आर कंटिन्यूअसली मतलब लगातार, डिक्रीजिंग मीन्स घटता, घटता जा रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जल स्तर जो है वह कंटिन्यूअसली मतलब लगातार, डिक्रीजिंग मीन्स घटता जा रहा है या नीचे गिरता जा रहा है। वी नीड टू टेक स्मॉल स्टेप टू इम्प्रूव दिस सिचुएशन। तो बी का मतलब होता है हमें, नीड टू का मतलब होता है जरूरत है, जरूरत है। टेक मतलब होता है लेने की, स्मॉल मतलब छोटे, स्टेप्स मतलब कदम, टू इम्प्रूव मतलब सुधारने, किस लिए? सुधारने के लिए, सुधारने के लिए। दिस सिचुएशन मतलब इस
परिस्थिति, सिचुएशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिस्थिति। तो इसका क्या मतलब हुआ? हमें जरूरत है छोटे कदम उठाने की, किस लिए? सुधारने के लिए इस परिस्थिति को। कौन सी परिस्थिति? यह जो वाटर लेवल कम होता जा रहा है धीरे धीरे, इस परिस्थिति को, और पानी की कमी जो होती जा रही है उसको सुधारने के लिए। सच एज, इसका मतलब होता है जैसे कि, सच एज जैसे कि, स्टॉपिंग मतलब होता है बंद करना, बंद करना। द वेस्टेज मतलब अपव्यय, अपव्यय। ऑफ मतलब का, वाटर मतलब जल, एट होम का मतलब होता है घर। तो इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कि बंद करना, क्या? पानी के अपव्यय को बंद करना। कहाँ पर? घर में। एट होम मतलब घर में। टर्निंग ऑफ टैप्स व्हेन नॉट इन यूज, टर्निंग ऑफ मतलब बंद रखना, बंद रखना। टैप्स मतलब टोटी या जो जल निकलता है वो नल। व्हेन जब, नॉट मतलब नहीं, इन मतलब में, यूज मतलब उपयोग। तो नल की टोटी कब बंद रखना? जब वह यूज में ना हो, जब वह उपयोग में ना हो। एंड एडोप्टिंग, और अपनाना। एडोप्टिंग का मतलब अपनाना। क्या? टेक्निक्स मतलब कि, टेक्निक का मतलब होता है तकनीक, तकनीकों को अपनाना। जैसे लाइक, लाइक को क्या बोलते हैं? जैसे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन का मतलब होता है वर्षा जल संग्रहण, वर्षा जल संग्रहण जैसी तकनीकों को क्या करना? अडॉप्टिंग मतलब अपनाना। और क्या? टर्निंग ऑफ टैप्स व्हेन नॉट इन यूज, और टोटी और नल की, जल की जो टोटी होती है उनको बंद रखना जब वह उपयोग में ना हो। एफिशिएंट वाटर यूज इज आल्सो नेसेसरी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। एफिशिएंट मतलब कुशल, कुशल। वाटर मतलब जल या पानी, यूज का मतलब होता है उपयोग। क्या होता है? उपयोग। तो कुशल पानी का उपयोग। इस मतलब है, आल्सो मतलब भी, नेसेसरी मीन्स आवश्यक या जरूरी, इन मतलब में, किसमें? एग्रीकल्चर सेक्टर मतलब कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र में किसकी जरूरत है या क्या आवश्यक है? कुशल जल का उपयोग। मतलब एफिशिएंट वाटर यूज जरूरी है कहाँ पर? कृषि सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में यह जरूरी है। मेथड्स लाइक ड्रिप इरिगेशन, मेथड्स मतलब विधि या तरीका। जैसे, लाइक को क्या बोलते हैं? जैसे। ड्रिप, ड्रिप इरिगेशन मतलब सिंचाई। ड्रिप सिस्टम वो होता है जिसमें पेड़ को बूंद बूंद करके पानी जाता है और आसपास पानी का वेस्टेज कम होता है, वो ड्रिप सिस्टम होता है। तो ड्रिप इरिगेशन मतलब ड्रिप सिंचाई। कैन, कैन मतलब सकता है। हेल्प मतलब मदद। सेव मतलब बचाना। वाटर मतलब पानी। तो पानी को बचाने में क्या, कौन सी विधि उपयोग में आ सकती है? ड्रिप इरिगेशन, या बूंद बूंद करके जो सिंचाई होती है, वह जो प्रणाली है वह पानी को बचाने में आवश्यक साबित हो सकती है। इंडस्ट्रीज शुड आल्सो अवॉइड वेस्टिंग वाटर, उद्योग, इंडस्ट्रीज को क्या बोलते हैं? उद्योग। शुड आल्सो, शुड का मतलब चाहिए, उद्योगों को क्या चाहिए? ऑल्सो मतलब भी। अवॉइड मतलब बचना या नजरअंदाज करना। अवॉइड का मतलब होता है नजरअंदाज करना। वेस्टिंग मतलब अपव्यय। तो उद्योगों को पानी के अपव्यय से क्या होना चाहिए? बचना चाहिए, या पानी का अपव्यय उन्हें नहीं करना चाहिए। एंड अब अडोप्ट रिसाइकलिंग सिस्टम, और अडोप्ट मतलब अपनाना चाहिए, अपनाना चाहिए। कौन सा सिस्टम? रिसाइकलिंग मतलब पुनः, पुनर्निर्माण, पुनः निर्माण। सिस्टम मतलब प्रणाली। तो पुनर्निर्माण की जो प्रक्रिया है उस प्रणाली को उन्हें अपनाना चाहिए। किसको? इंडस्ट्रीज को। Both the government and society must make collective efforts for water conservation। इसका क्या मतलब होगा हिंदी में? बोथ मतलब दोनों। बोथ को हिंदी में क्या बोलते हैं? दोनों। द गवर्नमेंट मतलब सरकारों, सरकार, और सोसाइटी मतलब समाज। मस्ट मेक
मतलब बनाने को मतलब होता है हिंदी में बनाना, कलेक्टिव। कलेक्टिव मीन्स सामूहिक। सामूहिक किस प्रकार का? बोथ द गवर्नमेंट एंड सोसाइटी, मतलब सरकार और समाज दोनों को ही सामूहिक एफर्ट्स मतलब प्रयास करने चाहिए। किसके लिए? के लिए। फोर का मतलब होता है के लिए। वाटर कंजर्वेशन मतलब जल संरक्षण। जल संरक्षण के लिए दोनों ही को मतलब सरकार को और समाज को सामूहिक प्रयास करने चाहिए। अवेयरनेस प्रोग्राम शुड बी कंडक्टेड। अवेयरनेस मतलब जागरूकता। जागरूकता प्रोग्राम्स मतलब कार्यक्रम। शुड बी कंडक्टेड मतलब संचालित। संचालित होने चाहिए। कैसे? जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाने चाहिए। इन किसमें? स्कूल्स मतलब विद्यालयों। विद्यालयों और कहा? कम्युनिटीज मतलब समुदायों। समुदायों तो कहां कहां संचालित होने चाहिए? जागरूकता कार्यक्रम स्कूलों में और समुदायों में। सो दैट जिससे कि एवरीवन मतलब हर कोई। हर कोई या हर एक अंडरस्टैंड मतलब समझे। क्या समझे? द इम्पोर्टेंस मतलब महत्वपूर्णता या उपयोगिता। उपयोगिता ऑफ मतलब का या की। वाटर मतलब जल, तो पानी की उपयोगिता को, जिससे कि हर कोई समझ सके। वाटर कंजर्वेशन इज नॉट जस्ट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जल संरक्षण इज नॉट मतलब नहीं है, जस्ट अ केवल एक जिम्मेदारी। रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या कहते हैं? जिम्मेदारी। तो इसका हिंदी मतलब क्या हुआ कि जल संरक्षण केवल एक जिम्मेदारी नहीं है, बट लेकिन एक नेसेसरी मतलब जरूरी, स्टेप मतलब कदम, टू सिक्योर मतलब अपने सिक्योर मतलब सुरक्षित, सुरक्षित रखने के लिए। अगर मतलब हमारे फ्यूचर मतलब भविष्य, तो हमारे भविष्य को क्या सुरक्षित रखने के लिए एक जरूरी कदम है। ये केवल क्या नहीं है? एक जिम्मेदारी नहीं है। तो ये रहा हमारे आज के टॉपिक का हिंदी में ट्रांसलेशन। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।